दोस्तों अभी तक तो बहुत सारा बिजनेस आइडियाज, बहुत सारा बिजनेस स्टार्टअप्स और बहुत सारा सक्सेस स्टोरीज एटसेट्रा के बारे में बहुत बात कर लिए। क्यों ना आज नोकिया जो कि एक टाइम का बहुत बड़ा ब्रांड था, उस कंपनी का अचानक फेलियर कैसे हो गया, उस कंपनी का बहुत सारा गलतियों के बारे में थोड़ा बहुत इस वीडियो में डिस्कस कर लिया जाए। क्योंकि दोस्तों बहुत सारा सक्सेसफुल लोगों का कहना ये है कि आपको किसी सक्सेस स्टोरी से भी बहुत ज्यादा नॉलेज मिल सकता है किसी फेलियर स्टोरी से। और अगर ऐसे ही कुछ फेलियर्स अगर आपका जिंदगी में भी हुआ है तो आप लोग उससे क्या क्या नॉलेज ले सकते हो, नोकिया कंपनी का फेलियर्स की एग्जांपल के हिसाब से आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल हो सकता है। अगर आप लोग वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आप लोगों को पूरा का पूरा फंडा समझ में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग ऐसे ही बहुत सारा नया नया बिजनेस आइडिया से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप लोग इस वीडियो के नीचे दिया गया लाल कलर की सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बगल में दिया गया बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल में सेट कर दीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए जब भी कोई नया बिजनेस आइडिया से रिलेटेड वीडियो इस चैनल में अपलोड करता हूँ तो वो आपसे नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत आप तक पहुँच पाए। दोस्तों अगर आपको भी इस नोकिया कंपनी का फेलियर स्टोरी के बारे में पूरा हिस्ट्री जानना है तो हम लोगों को स्टार्ट करना पड़ेगा 1865 फिनलैंड शहर से, जहां एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कंपनी का शुरुआत हुआ था नाम नोकिया। और इस नोकिया कंपनी तब की मार्केट में कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के जैसा और भी बहुत सारे बिजनेस में शामिल था, जो कि इतना फास्ट मार्केट में ग्रो कर रहा था कि देखते ही देखते पूरा दुनिया में छा गया था। तब इस कंपनी मोबिरा नाम की एक टेलीफोनिक कंपनी को खरीदा था, और खरीदा भी इसीलिए था जिसके थ्रू नोकिया टेलीफोन इंडस्ट्री में एंटर कर पाए। दोस्तों 1982 नोकिया मार्केट में पहला दुनिया का कार फोन लॉन्च किया था, जिसका नाम रखा गया था नोकिया मोबिरा सेनेटर। और मोस्ट इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस फोन का वेट था तब के टाइम में अराउंड 10 किलो तक। जी हाँ दोस्तों, 10 किलो का एक फोन जो कि सिर्फ और सिर्फ उस टाइम का कार्स में ही फीड हो पाता था, जिसका प्राइस रखा गया था तकरीबन $5,456, मतलब आज का इंडियन करेंसी के हिसाब से अराउंड 4 लाख के आसपास। और उसके 2 साल बाद यानी 1984 में नोकिया लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया था नोकिया मोबिरा टॉकमैन नाम की एक पहला ट्रांसपोर्टेबल फोन से, जो कि एक 5 केजी तक की वेट का फोन था, और इसे गाड़ी के साथ साथ और भी दूसरे जगहों में फिट किया जा सकता था। और उसके बाद 1987 में फिर से नोकिया मोबिरा सिटी मैन नाम का एक फोन लॉन्च किया गया, जो कि नोकिया को बहुत ही ज्यादा मात्रा में ग्रोथ दिया था। और इस फोन का वेट था सिर्फ और सिर्फ 800 ग्राम, जिसे कहीं भी ले जाया जा सकता था। और इस फोन का सेल इतना ज्यादा हुआ कि नोकिया को टेलीफोनिक इंडस्ट्री में एक नया हिस्टोरिकल मोड़ लाके दिया था। और 1991 में नोकिया एक ऐसा फोन बिल्ड किया जिसके थ्रू फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैरी होल्केरी दुनिया का पहला जीएसएम कॉल किया था। 1982 में नोकिया और भी 11 फोन लॉन्च किया, जिसके थ्रू फिनलैंड से लेके एशिया यूरोप की मार्केट में भी नोकिया पूरा तरीके से फैल गया था, जिससे नोकिया का बिजनेस और भी दुगना हो रहा था। और 2100 सीरीज का जो फोन था ना, उस फोन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया था। नोकिया का एक्सपेक्टेशन था 4 लाख फोन बेचने का, बट उन्होंने सेल किया था 2 करोड़ से भी ज्यादा फोन, जिसके चलते नोकिया 1998 तक वर्ल्ड का 25% शेयर मार्केट को कैच करते हुए डोमिनेट भी कर गया था। आफ्टर दैट इन्होंने चाइना, अमेरिका, रशिया, इंडिया का मार्केट में भी बहुत ज्यादा मात्रा में डेवलप कर रहा था। बाद में नोकिया खुद को और भी इम्प्रूव करने का सोचा और 2005 के अंदर एक ऐसा प्लान किया जिससे उस टाइम का 1100 और 1110 वाला जो मॉडल था, उसके थ्रू उन्होंने इंडिया का 70% मार्केट शेयर को कवर कर लिया था। और पूरा वर्ल्ड में नोकिया एक ऐसा धमाका किया था ना, जिसके थ्रू वर्ल्ड का जो टॉप 50 मोस्ट हैंडसेट होता था, उसमें से टॉप 20 जो फोन होता था वो सारे के सारे हमेशा नोकिया का ही होता था। लेकिन इसी के बीचों बीच ही तब की टाइम में मार्केट में और भी बहुत सारा नया नया ब्रांड भी आना स्टार्ट हो रहा था। एक्चुअली नोकिया है ना, उसमें ध्यान नहीं दिया था। नोकिया सोचता था कि मैं तो टेलीफोनिक इंडस्ट्री का किंग हूँ, मेरा कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। नोकिया को पता ही नहीं चला कि उसका कॉम्पिटिटिव ब्रांड भी मार्केट में धीरे धीरे नोकिया को खत्म करने वाला था। दोस्तों 2008 तक नोकिया लगभग पूरा वर्ल्ड में 45 करोड़ से भी ज्यादा फोन बेच चुका था। और तब तक तो नोकिया को पूरा वर्ल्ड का कोना कोना जान चुका था। और नोकिया इतना ज्यादा फेमस हो चुका था कि उन्होंने छोटा मोटा प्रॉब्लम्स को, छोटा मोटा कॉम्प्लेंट्स को बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया था। और इसी के ही बीचों बीच इंडिया में और चाइना में सैमसंग और मोटोरोला ने मिलकर बहुत सारा यूनिक टाइप का फोन लॉन्च कर दिया था, जो कि लोगों को बेहद ज्यादा पसंद आने लगा था। दोस्तों इस दोनों कंपनी सैमसंग और मोटोरोला मार्केट में कुछ ऐसा 70-80 फ्लिप फोन लॉन्च किया, जिसके चलते अचानक से नोकिया का 30% तक की मार्केट वैल्यू डाउन हो गया था।
और अमेरिका, यूरोप में भी एप्पल और गूगल धीरे धीरे फैल रहा था, जिसके चलते वहाँ से भी नोकिया को धीरे धीरे मिटाया जा रहा था। और इसी बीच में ही कुछ छोटा मोटा ब्रांड्स पलक झपकते ही मार्केट में आने लगा था चाइना की तरफ से, क्योंकि आप लोग तो शायद जानते ही होंगे कि चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के मामले में कितना ज्यादा तेज है। जितना टाइम में नोकिया सोचता था नया मॉडल्स के बारे में, तब तक चाइना मार्केट में फोन्स रेडी करके लॉन्च भी कर देता था। और दरअसल हुआ ये है कि तब की मार्केट में लॉन्च हो रहा था एंड्रॉयड और एंड्रॉयड एप्लीकेशन का, लेकिन नोकिया को तब भी पता नहीं चला था कि मार्केट में अभी एक्चुअल में जरूरत है एंड्रॉयड एप्लीकेशन का। उन्होंने सोचा कि हम लोग सिम्बियन को ही अपग्रेड करते रहेंगे, जिससे हम लोगों को एक नया पहचान मिलेगा। और पूरा दुनिया में जो सारे के सारे नया नया स्मार्टफोन कंपनियां थी ना, वो कोई भी बेवकूफी नहीं किया नोकिया की तरह। वो सारे के सारे कंपनियां एंड्रॉयड में ही चला गया, सिर्फ नोकिया सिम्बियन को लेके ही अकेला पड़ गया। हालात नोकिया का इतना खराब हो गया था कि उन्होंने बहुत सारे एम्प्लॉयज के साथ साथ खुद का सीईओ को चेंज करने का भी डिसीजन ले लिया था, और किया भी। बाद में और एक नया सीईओ लाया, जिसका नाम था स्टीफन इलॉप। उन्होंने नोकिया को एक नया मोड़ देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ जुड़ गया। स्टीफन इलॉप सोचा कि इस माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू लोगों को कुछ नया देंगे और पहले की तरह बिजनेस फिर से एक नंबर पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन नोकिया फिर से वही पुराना गलतियों को दोबारा दोहरा लिया। अब बताओ कैसे? दोस्तों सिंपल सा बात, आपको अगर 100 रुपए में बिरयानी मिल जाएगा, कि आप 1000 रुपए खर्च करके समोसा खाने जाएंगे? और नोकिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मतलब तब के टाइम में एंड्रॉइड के पास और एप्पल के पास दुनिया का मैक्सिमम एप्लीकेशन था, जो कि लोगों को नोकिया को भूलने में बिल्कुल मजबूर ही कर दिया था। और माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू नोकिया फिर से कमबैक करने की कोशिश किया था, लेकिन लोगों को तो यार एंड्रॉइड चाहिए था। हालांकि मार्केट में नोकिया का विंडोज फोन कुछ दिनों तक चल रहा था, लेकिन इजी टू यूज एंड्रॉइड होने की वजह से नोकिया को फिर से दबा दिया गया था और नोकिया हो गया था पूरा तरीके से खत्म। तब जाके माइक्रोसॉफ्ट नोकिया को $7 बिलियन में खरीद लिया था। दोस्तों एक बड़ा साजिश, एक बड़ा ट्रैप्स नोकिया के लिए बनाया गया था। और दोस्तों बहुत सारा ग्लोबल न्यूज, बहुत सारा आर्टिकल्स में भी ये चर्चा हुआ था कि नोकिया का जो सेकंड सीईओ था स्टीफन इलॉप, उन्होंने ही इस ट्रैप को रचना किया था। दोस्तों बहुत सारे ग्लोबल न्यूज में ये भी कहा गया था कि स्टीफन इलॉप जो था नोकिया का सीईओ, उसको पता था कि नोकिया एंड्रॉइड के साथ बहुत बड़ा मार्केट क्रिएट कर सकता था। 99% तक की चांस था नोकिया कमबैक कर सकता था। कि स्टीफन इलॉप जो था, उन्होंने जानबूझ के ही नोकिया को प्लानिंग करके पूरा तरीके से डुबो दिया था। दोस्तों एक न्यूज के जरिए सामने आया कि 2010 में स्टीफन इलॉप नोकिया का सीईओ बनने से पहले माइक्रोसॉफ्ट का ही इंटरनल बिजनेस हेड हुआ करता था। अभी स्टीफन इलॉप का प्लान ये था कि नोकिया को जानबूझ के ही उसको बर्बाद करना, और उसे पता ये भी था कि माइक्रोसॉफ्ट ही नोकिया को खरीद लेंगे, जिससे नोकिया को एक सर्टिफाइड रेडीमेड कंपनी मिल जाएगा और उसका प्लान के मुताबिक वो माइक्रोसॉफ्ट का अगला सीईओ बन जाएगा। लेकिन नोकिया फिर से बर्बाद हो गया और फाइनली स्टीफन इलॉप के प्लान के मुताबिक नोकिया बिक चुका था। और ऐसे ही कुछ दिनों तक चलने के बाद 2016 में HMD ग्लोबल, जो कि फिनलैंड नोकिया का एक्स एम्प्लॉयज थे, उन्होंने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट से फिर से नोकिया को खरीद लिया और नोकिया से 10 साल की लीज में ले लिया, जिससे वो लोग फोन को बेचने और बनाने का परमिशन ले लिया। HMD ग्लोबल फिर से नोकिया को इम्प्रूव करने का कोशिश कर रहा है। उन्होंने सीधा एंड्रॉइड पे आ गया और हर वो गलतियां जो नोकिया पहले कर रहा था उसमें ध्यान दिया, उन सारे गलतियों को सुधारा। कस्टमर का हर एक कॉम्प्लेंट्स को उन्होंने रेस्पॉन्स किया, रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ भी रिश्ता ठीक ठाक किया। और ये जो काम HMD ग्लोबल कर रहा है, इतना तेजी से कर रहा है कि अब लोग जस्ट सोच भी नहीं सकते हैं। और 2016 के बाद नोकिया का जो भी फोन बन रहा है, वो सारे के सारे फोन फॉक्सकॉन कंपनी की मदद से बन रहा है। पहले बनाता था मोबिरा कंपनी, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू बनाया जाता था। अभी बना रहा है फॉक्सकॉन कंपनी, जो कि नोकिया को फिर से वापस लेने के लिए मदद कर रहा है। दोस्तों इसे कहते हैं कस्टमर का एक्चुअल नीड को समझना और उससे पूरा करना। दोस्तों यही था नोकिया का पूरा फेलियर हिस्ट्री। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों के साथ बहुत बहुत शेयर भी कर दीजिए और इस बिजनियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसे ही और एक नया इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड टू बिजनियो, बेस्ट इन्फॉर्मेशन फॉर एवरीवन।